Hi guys, welcome to Stable Tutorials. It's me विकास दास. तो guys, आई होप आप सब बहुत सही होंगे, बहुत ठीक होंगे कोरोना के इस टाइम में. इस क्रूशियल टाइम में अपनी सेहत का ध्यान रखिए. बाकी आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं गाइस, वो टॉपिक फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 का, जिसका नाम है लाइट. ठीक है दोस्तों, 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और आज इसका लेक्चर 1 करने जा रहे हैं. ठीक है दोस्तों, अब लाइट स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक टॉपिक से दोस्तों. अब आपको पता है कि लाइट, व्हाट इज लाइट. कोई पूछ ले व्हाट इज लाइट, आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है दोस्तों, लाइट इज ए सॉरी सॉरी दोस्तों, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है दोस्तों, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें क्या करता है, दैट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स. चीजें देखने में, सी ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स. ठीक है दोस्तों, चीजें देखने में हेल्प करता है. अब ये प्रोसेस होता कैसे है, ये कैसे प्रोसेस होता है मैं आपको बता देता हूँ. फॉर एग्जांपल ये मैं इंसानी आंख बना देता हूँ छोटी सी. अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैं एक फ्लावर बना देता हूँ. अब इंसान को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को आंखों के थ्रू ये फ्लावर कैसे दिखता है दोस्तों? अब होता ही है कि जो लाइट होती है वो पड़ती है सबसे पहले इस फ्लावर पे. इस फ्लावर पे लाइट पड़ती है, कुछ लाइट तो आगे पीछे डाइवर्ट हो जाती है, कुछ लाइट जो है वो टकरा के प्रॉपर तरीके से टकरा के इंसान की आंख में पड़ती है. और इसी तरीके से वो जो ऑब्जेक्ट है, जब ये लाइट की रे ये किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के इंसान की आंख में पड़ेगी, इसी वजह से वो जो फ्लावर है वो इंसान जो है इस फ्लावर को देख पाएगा दोस्तों. ठीक है, अब इस चीज का थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा ब्रीफ में बताती है मैंने. अब स्टार्ट करते हैं लाइट के फिनोमेना से. तो दोस्तों, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. मैं बता चुका हूं और मैंने बताया कि चीजें दिखती कैसे हैं, हम कैसे चीजों को देख पाएंगे दोस्तों. तो होता यूं है कि लाइट जो है, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है. ठीक है दोस्तों, जो हमें किसी भी चीज को देखने में हेल्प करता है. ठीक है दोस्तों, अब अगर वो किसी भी चीज को हमें देखने में हेल्प करता है तो इसके लिए कुछ फिनोमेना भी होते होंगे. ये पॉसिबल है, कुछ फिनोमेना होते होंगे. और क्लास 10 में जो दो फिनोमेना हम पढ़ने वाले हैं लाइट को लेके, वो सबसे पहला फिनोमेना यहाँ पर रिफ्लेक्शन. ठीक है गाइस, और सेकंड फिनोमेना इज रिफ्लेक्शन. ठीक है दोस्तों, ये दो टॉपिक्स हम कवर अप करने वाले हैं इस चैप्टर में. ठीक है दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है आज के लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और प्लेन मिरर्स के थ्रू कैसे रिफ्लेक्शन होती है वो कवर अप करने वाले हैं. देन सेकंड लेक्चर में हम करेंगे इमेजेस जो है कॉन्केव मिरर या कन्वेक्स मिरर से कैसे फॉर्म होती है, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे. एंड देन रिफ्लेक्शन ऑफ उसके अगले वाले टॉपिक्स में कवर अप कर लेंगे दोस्तों. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए. होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, इसका बहुत ब्रीफ, बहुत आसान सा मतलब मैं बता देता हूँ. फॉर एग्जांपल एक मिरर है जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये पीछे वाली साइड में पॉलिश्ड शो कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल एक मिरर है. अब किसी भी लाइट के सोर्स से लाइट आती है और वो टकरा के बिना मुड़े हुए टकरा के जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे वापस चला जाता है, उसी एंगल पे वापस चली जाती है. मतलब ये लाइट का सोर्स आया, लाइट के सोर्स से एक लाइट की रे आई, वो टकराई और टकरा के रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक हो गई. ठीक है दोस्तों, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आप देखिएगा बड़े ध्यान से, लाइट की रे जिसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे जब आती है, आने के बाद ये मिरर से एक पॉइंट पे टकरा के वापस बाउंस बैक हो जाती है, और जो ये रे होती है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है दोस्तों, रिफ्लेक्टेड रे. और इस फिनोमेना को, जिसमें एक लाइट की रे जिसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, वो आती है मिरर के सरफेस से टकरा के बाउंस बैक हो जाती है एक सर्टेन एंगल पे, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा स्टडी करने के लिए हम इसके बीच में नॉर्मल बनाते हैं. नॉर्मल मींस 90 डिग्री. ठीक है दोस्तों, अब ये नॉर्मल है. फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है जहां पर ये रेस टकरा के मिल रही है, ये टकरा रही है, इसको हम बोलते हैं O. लेट अस सपोज ये O है, और ये जो रे आ रही है AO, और जो जा रही है वो है OB. ठीक है दोस्तों, इसको मैं नॉर्मल को N ले लेते हैं. तो कुछ नाम जो है, कुछ टर्म्स है जो इस डायग्राम में तो आपको याद रखेंगे, वो इस तरीके से है. एंगल AON दोस्तों आपको दिख रहा होगा, AON नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा. अब एंगल NOB आपको दिख रहा होगा गाइस, ये है एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप याद रखिएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट ओ, ये जो पॉइंट ओ है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब ये जो रे आ रही है ए ओ, इसका स्पेसिफिक नेम है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, मैं आपको बता चुका हूं। ये जो रे है एन ओ, इट इज अ नॉर्मल, ये जो रे है ओ बी, इट इज द रिफ्लेक्टेड। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको इस तरीके से बता दिए, सारे जो मीनिंग है वो बता दिए। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ प्रोसेस इन व्हिच द लाइट बाउंसेस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द प्लेन सरफेस और प्लेन मिरर। इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके थ्रू कुछ टर्म्स हैं, कुछ लॉज हैं, जो इसकी लॉज हैं वो हम पढ़ेंगे इसके बाद। कुछ लॉज हैं जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हैं, उनको हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है वो दोस्तों याद रखिएगा हमेशा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, क्या क्या बोला मैंने दोस्तों, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie on the same plane guys। अब इसका मतलब क्या है ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। व्हाट इज द प्लेन, आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर आपने पढ़ा होगा, आपने कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि ग्राफ्स कैसे बनते हैं। उसमें आपको बताया होगा कि जो 2D ग्राफ्स होते हैं वो इस तरीके से बनते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के तौर पे। ठीक है दोस्तों, और जो लाइनें हम कॉपी में बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कोई लाइन बनाऊं, ये कोई लाइन बनाऊं, ये कोई लाइन बनाऊं, ये कोई लाइन बनाऊं, वो हम जो नोटबुक पे लाइंस ड्रॉ करते हैं वो 2D प्लेन में बनते हैं। ठीक है दोस्तों, 2D प्लेन जिसको हम 2 डायमेंशनल प्लेन बोलते हैं। और अगर इसका एक और एक्सिस अगर हम 3D में इसको कन्वर्ट करें तो इसका एक और एक्सिस पॉसिबल है जिसको हम बोलते हैं z एक्सिस। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल ऐसे अगर ये आपका y एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, तो ऑब्वियसली आपका z एक्सिस होगा। और z एक्सिस पे अगर 3D कोई चीज होगी तो वो z एक्सिस पे भी उसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई लाइन कॉपी से बाहर आ रही होगी तो वो 3D प्लेन में हो जाएगा, मतलब 3 डायमेंशनल इमेज होगी, आपको पता होगा। तो इस हिसाब से ये तीनों की तीनों रेस जो है ये कॉपी पे बन रही है। आप अगर नोटबुक बनाओगे तो नोटबुक पे बन रही है, इनमें से कोई भी रेस नोटबुक से बाहर नहीं आ रही है। इसका मतलब ये तीनों रेस जो है वो 2D प्लेन में लाई करती हैं, इसलिए हमने लिख दिया इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर ऑन द सेम प्लेन गाइस। ठीक है दोस्तों, इसका सेकंड लॉ जो है ये और इजी, याद रखने में बहुत इजी है। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। मतलब क्या, मतलब ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो मैंने आपको यहां लिख के दिया है AON। ठीक है दोस्तों, एंगल ऑफ इंसिडेंस AON इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज NOB। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस AON इज इक्वल टू NOB। ये जो है ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है दोस्तों, ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। और ये दो लॉस के साथ ही रिफ्लेक्शन का हमारा टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, आपको जाहिर सी बात है, आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। डायग्राम में भी डाला दोस्तों, आगे के रेफरेंस के लिए रिफ्लेक्शन टॉपिक चलते रहेगा आगे। इसकी टाइप्स है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसकी दो टाइप्स है। ठीक है दोस्तों, अब ये टाइप्स कराने से पहले अब कुछ नॉर्मल सी छोटी छोटी बातें बता देता हूं जो मे भी आपके टेक्स्ट बुक में ना लिखी हो शायद से। पहली बात, ये जो मिरर है, ये मैंने आपको अगर मैं बताऊं, ये x और x डैश मैंने बनाया है, x और x डैश इज द मिरर। क्या आपको पता है कि मिरर किन चीजों का बना होता है, या कौन से ऐसे कंपाउंड है, कौन से ऐसे केमिकल्स है जो मिरर बनाने में हेल्प करते हैं? अगर आपको पता होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं, यहां पर नहीं पता तो मैं आपको लिख के बता देता हूं। मिरर के बनाने में स्टेनस क्लोराइड करके एक कंपाउंड है जो क्लोरीन और टिन का कंपाउंड होता है, इसका फॉर्मूला होता है SnCl2। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन मतलब जो उसके पाउडर्स होते हैं और क्रिस्टल की फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो इसी की हेल्प से, इसी की रिएक्शन की प्रोसेस से हम मिरर्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा मिरर्स तो बन जाएंगे।
कैसी चीजों की वजह से आपको मैंने बताया कि ये मैंने पीछे साइड जो है पॉलिश करके रखी है। पॉलिश इसलिए क्योंकि अगर साइड पॉलिश ना हो तो वो मिरर नहीं है, वो ग्लास का काम करेगा जिसके आगे अंदर बाहर में दिखेगा। मिरर के हमें अंदर बाहर नहीं दिखता है, हमें अपनी इमेज मिरर पे दिख जाती है। क्यों? क्योंकि वो पीछे से पॉलिश होता है और वो रिफ्लेक्शन शो करता है इस वजह से। अभी जो पॉलिश है, ठीक है दोस्तों, जो पॉलिश है इसमें जो पॉलिश है, पॉलिश जो है किन चीजों से पॉलिश होता है मिरर, ठीक है दोस्तों। अगर आपको पता है तो आप लिख के बता सकते हैं, नहीं तो मैं बता देता हूं। सबसे बेटर जो मिरर को पॉलिश करने में जो सबसे अच्छा एलिमेंट है उसका नाम है सिल्वर, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और उसके बाद ये क्योंकि थोड़ा सा महंगा काम पड़ जाता है सिल्वर वाला, इसके बाद जो सबसे अच्छा पॉलिश करता है उसका नाम है एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। इन तीन एलिमेंट से जो हमारा मिरर होता है उसकी पॉलिश होती है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मिरर जो है वो स्टेनलेस क्लोराइड SnCl2 जो टिन का और क्लोरीन का कंपाउंड है उससे बनता है, और जो मिरर का जो पॉलिश होता है वो सिल्वर, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में से किसी एक से भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो ये मैं मिटा देता हूं यहां से क्योंकि ये जीके पर्पस के लिए था, ये टॉपिक से टॉपिक के रिगार्डिंग ये टॉपिक नहीं है हमें। तो टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन सीधे आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले टाइप है हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है दोस्तों, एंड द सेकंड वन इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब मेरे को थोड़ी सी डायग्राम निकालनी पड़ेगी ताकि मेरे पास स्पेस आए, तो मैं आपको दोनों टाइप से एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपको यहां डायग्राम बना के बताऊंगा एंड डिफ्यूज की यहां पे, ठीक है दोस्तों। अब होता क्या है कि ये मैंने बना दिया मिरर, ठीक है गाइस, मिरर बनाया, ये साइड कर दी पीछे वाली पॉलिश, ठीक है दोस्तों। अब ये जो है इंसिडेंस एंड ये इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है दोस्तों। अब पहला मिरर ये था जिसमें अगर आपको एक चीज समझ आ रही होगी दोस्तों, एक चीज पता लग रही होगी कि अगर स्मूथ सरफेस का मिरर हो हमारे पास, अगर हमारे पास कोई भी स्मूथ सरफेस हो और स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन की बात करें तो स्मूथ सरफेसेस पे अगर पीछे से पैरेलल लाइंस आती हैं, इंसिडेंट रे जो है मैं 3-4 इंसिडेंट रे में थ्रो करूं और वो एक दूसरे के पैरेलल है तो वो टकराने के बाद भी एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगे। इस तरीके की रिफ्लेक्शन को जिसमें बहुत सिस्टमैटिक वे में बहुत अच्छे से रिफ्लेक्शन हुई है, जैसे पैरेलल रेज आई, इंसिडेंट रे पैरेलल आई और जो रिफ्लेक्शन के बाद जो प्रोसेस हो गया पूरा उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल ही रही। इस तरीके की रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है दोस्तों। फॉर एग्जांपल, और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा होता है स्मूथ सरफेसेस में, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की, इसको इररेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। रेगुलर यहाँ पे, वो इररेगुलर, ठीक है दोस्तों। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को इररेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। इसके लिए हमेशा रफ सरफेसेस ही यूज होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमेशा रफ सरफेसेस होता है, रफ सरफेस का फिनोमेना है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक सरफेस बना रहा हूं यहां पे जो थोड़ा सा खुरदुरा है, मतलब रफ है, ठीक है दोस्तों। ये मैंने सरफेस बना दिया छोटा सा और पीछे से मान लो ये भी पॉलिश है, ठीक है गाइस। अब जो रेज आएंगी, फॉर एग्जांपल मान लो यहां से इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल है, ठीक है गाइस। तो आप खुद बताइए क्या अब वो टकराने के बाद पैरेलल जाएंगी? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि रफ सरफेस है, रफ सरफेस में क्या होता है, टकराने के बाद रेज की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, टकराने के बाद रेज की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आपने दिखा होगा ये पैरेलल रेज रही लेकिन टकराने के बाद ये अलग अलग हो गई, ठीक है गाइस। अब ये पैरेलल नहीं रही। इस तरीके की रिफ्लेक्शन को जिसमें इंसिडेंट रे जो है वो आधी तो पैरेलल है लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद उनकी डायरेक्शंस चेंज हो जाती है और रिफ्लेक्टेड रे अलग अलग डायरेक्शंस में मर्ज हो जाती है। इस तरीके की रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इररेगुलर रिफ्लेक्शन दोस्तों। और ये जो फिनोमेना है ये रफ सरफेसेस का फिनोमेना है, रफ सरफेसेस पे ये चीज होगी। और ये जो फिनोमेना है ये स्मूथ सरफेसेस का फिनोमेना, मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन इज शोन बाय स्मूथ सरफेसेस ओनली, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये मैं मिटा देता हूं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी ओवर हो चुका है। अभी तक जो हमने टॉपिक्स लिए हैं वो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है, हमने उसके बाद रिफ्लेक्शन के लॉस कर लिए हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है। तो अब वाली है मिरर्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करने की। मिरर में सबसे पहला टॉपिक जो है, मिरर कितने तरीके के होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद में मिरर्स का एक फेस पकड़ लूंगा कहां पे है मिरर। अब मिरर जो है ना दोस्तों, जितने भी मिरर है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो करते हैं। इसलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हमें मिरर्स के बारे में सब कुछ पढ़ना है, जितना डिटेल में पढ़ सकते हैं मिरर के बारे में वो सब हमें यहाँ पर पढ़ना है। अब होता ही है कि मिरर का जो सबसे पहला
टाइप है उसको हम नॉर्मल जो हम घर पे यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर, ठीक है दोस्तों। और जो सेकंड टाइप है उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स में जो अभी टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके आगे दो और इसकी और टाइप है जिसका नाम है कनकेव मिरर्स और कन्वेक्स मिरर्स। अब ये बात रही फर्दर अगले लेक्चर की, आज हम डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर्स के ऊपर दोस्तों। तो प्लेन मिरर्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं आज। आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि किस तरीके से फ्लो चार्ट में किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। मिरर की दो टाइप्स है, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर के अंदर फिर कनकेव और कन्वेक्स मिरर जो है इसके टाइप्स में आते हैं, लेकिन आज का टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो है प्लेन मिरर्स, ठीक है गाइस। तो स्फेरिकल मिरर का कोई काम नहीं है आज, तो मैं ये मिटा देता हूं यहां पे। तो आज का टॉपिक जो हम करेंगे वो है प्लेन मिरर्स, ठीक है। और प्लेन मिरर्स के बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेके पोस्ट वालों के लिए और सीबीएसई वालों के लिए एज वेल। सीबीएसई वालों के लिए 2 नंबर में, जेके पोस्ट वालों के लिए भी 3 नंबर में ये सवाल आता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं और इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकती है। तो बिल्कुल ये चीज, ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से देखिएगा। प्लेन मिरर मैं आपको यहाँ पर एक बना के दिखा देता हूँ। ये मैंने प्लेन मिरर बनाया, ये पीछे से पॉलिश कर दिया मैंने, क्योंकि जब तक पॉलिश नहीं होगा तब तक रिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। जब तक आपको ये स्ट्रिप ना दिखे पॉलिश वाली तब तक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो मत करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये मिरर बनाया और मैंने ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो कर दी, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है छोटी सी डिटेल मिस कर गया, पॉलिश नहीं था, अब सही है, अब सही है। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीबीएसई क्लास है, बोर्ड क्लासेस हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको छोटे छोटे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो प्लेन मिरर्स के बारे में जो हम सबसे पहले टॉपिक करेंगे कि प्लेन मिरर्स होते क्या दोस्तों। आप जो अपने घर में मिरर्स यूज करते हैं अपना फेस देखने के लिए, अपने फेशियल हेयर्स वगैरह को ठीक करने के लिए, अपने बाल बनाने के लिए, तो वो जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है। अब उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आता है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि फॉर एग्जांपल मान लो ये आप खड़े हैं और ये आपकी इमेज बन रही है। आप एक चीज नोटिस करना मिरर के अंदर हमेशा, जितनी दूरी पे आप खड़े होंगे, ठीक है दोस्तों, जितनी दूरी पे आप मिरर से खड़े होंगे मिरर के अंदर उतनी ही दूरी पे आपकी इमेज बन रही होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज तो बिल्कुल एक सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो ये जो डिस्टेंस है आपस में बिल्कुल बराबर है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, दो तीन बातें और बता देता हूं, ये इमेज बन रही है, ठीक है दोस्तों। तो ऑब्जेक्ट के लिए जो मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी है, इसके लिए टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं यू, ठीक है दोस्तों। मतलब यू क्या शो कर रहा है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से, और जो इमेज है उसके लिए टर्म यूज होती है, इसका नाम है वी, ठीक है दोस्तों। तो अब यहां देखेंगे जो वी है वो बिल्कुल यू के बराबर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है दोस्तों। तो आप किसी भी एक के साथ माइनस लगा सकते हैं, मैं यू के साथ माइनस लगा देता हूं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है वो मिरर से बिल्कुल एक स्पेसिफिक दूरी पे है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। तो पहला पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है गाइस। लेटरल इन्वर्जन, प्लेन मिरर जितने भी हैं वो सारे के सारे लेटरल इन्वर्जन शो करते हैं। सिर्फ प्लेन मिरर्स ही नहीं, स्फेरिकल मिरर्स की कोई भी टाइप आप उठा लोगे वो लेटरल इन्वर्जन शो करते हैं, ठीक है दोस्तों। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? मैं बचपन में मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, मैं आपको वो शेयर कर देता हूं, आपको आई होप समझ आ जाए इस किस्से से। हुआ क्या था कि जब मैं स्कूल जा रहा था, जब मैं बहुत छोटा होता था, स्कूल जाता था, तो मैं ना अपने बालों को कॉम्ब करता था, ठीक है दोस्तों। अब एक दिन क्या हुआ, जब मैं मिरर के सामने खड़ा था, मैंने रियलाइज किया कि जब मैं अपने बाल हैं वो मैं अगर राइट साइड की तरफ कॉम्ब करूं, मतलब अगर मैं इस तरफ कॉम्ब करूं, वो मिरर में उल्टी तरफ होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये चीज बहुत मेरे लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी, क्योंकि एक बच्चा अपने माइंड में इस तरफ अपने बाल बना रहा है, लेकिन मिरर में उसके बाल जो है दूसरी तरफ बन रहे हैं। या इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। आप मिरर के सामने खड़े होइएगा, अपना लेफ्ट हैंड उठाइएगा, आप देखिएगा कि मिरर में आपका कौन सा हाथ उठता है, उठेगा यही वाला, लेकिन वो मिरर की तरफ से जो इमेज बन रही होगी उसका राइट हैंड होगा। तो ये जो फिनोमेना जिसमें अगर आप लेफ्ट हैंड उठाओ तो राइट हैंड उठेगा, राइट हैंड उठाओ तो लेफ्ट हैंड उठेगा, इस तरीके के फिनोमेना को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है दोस्तों। लेफ्ट राइट इन्वर्जन भी बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। इसकी बहुत छोटी सी एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, एक डायग्राम बना के समझा देता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिखता हूं 7, ठीक है दोस्तों, ये 7 लिखता हूं सिंपल वाला। तो मिरर के उस तरफ जो इमेज आएगी ना वो बिल्कुल उल्टी आएगी 7 की, ठीक है दोस्तों। या इस तरफ मैं लिख दूंगा L, ठीक है दोस्तों।
तो मिरर की जो उस तरफ इमेज आएगी वो ऐसी आएगी। तो ये जो फिनोमेना है जिसमें लेफ्ट का राइट हो गया, राइट का लेफ्ट, इस तरीके के फिनोमेना को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। और मिरर्स की एक स्पेशलिटी होती है कि वो लेटरल इन्वर्जन शो करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट याद रखिएगा। आपको एक नंबर में भी पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन, तो आपको वहां डेफिनेशन देनी होगी कि द लेफ्ट राइट इन्वर्जन और लेफ्ट राइट फिनोमेना इन विच द मिरर ट्रांसपोजेस द साइड्स ऑफ द इमेज। ठीक है, इस तरीके के फिनोमेना को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है दोस्तों, तीसरा वाला जो पॉइंट है हमारे पास बहुत अच्छा पॉइंट है, देखिएगा आप एक चीज नोटिस करिएगा, जितनी आपकी हाइट है मिरर में देखेंगे तो इमेज की हाइट भी उतनी ही होगी। मतलब अगर आप इतने से हैं, मतलब अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल मिरर के आगे पेन रखना आपको इतना है, तो मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में जो पेन होगा ना दोस्तों वो भी इतना ही होगा। ठीक है दोस्तों, इतना ही होगा, उसके साइज में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो तीसरा पॉइंट तो यही है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट का हाइट है दोस्तों, एच ओ ले लेता हूं इसको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो हमेशा बराबर रहेगा हाइट ऑफ इमेज के, प्लेन में रखेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, हाइट ऑफ इमेज के एच आई से रेफर कर रहे हैं हाइट ऑफ इमेज को, यहां से लेकर यहां तक इमेज की हाइट, यहां से लेकर यहां तक ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है दोस्तों, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमेशा इक्वल रहेगा हाइट ऑफ इमेज का। ठीक है दोस्तों, चौथा पॉइंट जो इमेज बनती है ना दोस्तों, अब आपको दो पॉइंट्स यहां पर मैं समझा देता हूं। सबसे पहला पॉइंट है कि रियल इमेज क्या होती है, सेकंड पॉइंट इज वर्चुअल इमेज क्या होती है। ठीक है दोस्तों, एक वर्ड यहां पर दो वर्ड लिखा हुआ है रियल और इसके ही अपोजिट है वर्चुअल। ठीक है दोस्तों, अब फॉर एग्जांपल कोई भी इमेज जो मिरर के उस तरफ बने और जिसको आप टच ना कर पाओ। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल सी एग्जांपल लेके समझा रहा हूं क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आगे बहुत ओपन होने वाले हैं, तो आगे मैं बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे। रे डायग्राम्स आती है पूरी, उनमें रियल और वर्चुअल का कांसेप्ट बहुत ज्यादा है, तो वहां पर डिस्कस करेंगे अच्छे से। लेकिन अभी सिर्फ समझाने के लिए आपको थोड़ा सा बता देता हूं, वो इमेजेस जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट है और मिरर के अंदर दूसरा इमेज बन रहा है, फॉर एग्जांपल ये मिरर है और मिरर के अंदर मेरा इमेज बन रहा है, मैं उसको चाहकर भी टच नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, उस तरीके की इमेज जिसको आप टच ना कर पाओ या फील ना कर पाओ वो आती है वर्चुअल इमेजेस में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा वो आते हैं वर्चुअल इमेजेस में। और वो इमेजेस जिसको आप फील कर पाओ, जो आपके सामने बने, उसको बोलते हैं रियल इमेजेस। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो क्योंकि प्लेन मिरर में क्या होता है, जो हमारी इमेज होती है वो मिरर के अंदर होती है जिसको हम टच नहीं कर पाते, तो जिस इस यहां पर प्लेन मिरर के केस में जो इमेज बनती है वो कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब यहां पर दो वर्ड आते हैं, एक आता है इन्वर्टेड, एक आता है इरेक्टेड। ठीक है दोस्तों, अगर फॉर एग्जांपल दोनों वर्ड मैं आपको सिखाता हूं एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट मैंने सीधा लिया लेकिन इमेज उल्टा बना। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट मैंने सीधा लिया लेकिन इमेज उल्टा बना, ये आगे पॉसिबल है क्योंकि वो कन्वेक्स फिगर में, अभी आप घबराइएगा नहीं। अगर ऑब्जेक्ट सीधा लिया लेकिन इमेज उल्टा बन रहा है तो इस तरीके के जो इमेज फॉर्मेशन है इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। उल्टा बन रहा है ना इमेज, इन्वर्टेड, उल्टा मतलब इन्वर्टेड। ठीक है दोस्तों, और अगर ऑब्जेक्ट सीधा लिया और इमेज भी सीधा बना तो इस तरीके की इमेज को हम क्या बोलते हैं, इरेक्टेड। तो ये जो इमेज है वो वर्चुअल के साथ साथ कौन सी इमेज है, इरेक्टेड इमेज। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप नोटिस कर सकते हैं सीधा ऑब्जेक्ट था और सीधा ही इमेज है, तो इस तरीके की इमेज कौन सी इमेज है, इरेक्टेड इमेज और वर्चुअल इमेज। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जहां जहां आपको रियल इमेज लिखना पड़े उसके साथ आप इन्वर्टेड इमेज जरूर लिखिएगा, क्योंकि रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड रहती हैं। और जहां जहां वर्चुअल आए वो उसके साथ हमेशा इरेक्ट लिखिएगा, क्योंकि वर्चुअल इमेजेस हमेशा क्या रहती है, इरेक्ट होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये आपका सारा का सारा कांसेप्ट था प्लेन मिरर्स के ऊपर। लास्ट टॉपिक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, जो मेरे को स्टार्ट में करवाना चाहिए था पर मैंने सोचा था कि चलो छोटा सा टॉपिक एंड में करवा देंगे, तो ये मैं मिटा देता हूं। आई होप आपने बता दिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। तो गाइस लास्ट टॉपिक है हमारा लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। छोटा सा ही है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने कहा कि चलो कोई टॉपिक बुक में है तो छोड़ेंगे नहीं, सब करेंगे हम। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, नाम से ही पता चल रहा होगा, वो ऑब्जेक्ट्स जिसकी सेल्फ लाइट है, जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों, जिसकी लाइट खुद प्रोड्यूस होती है, जो खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल सन इज ए लुमिनस ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल बल्ब इज ए लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके की ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं वो लुमिनस ऑब्जेक्ट है। नॉन लुमिनस में आपको मैं बता देता हूं, वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल टेबल, चेयर, ये व्हाइट बोर्ड, मेरे हाथ का पेन, वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। अब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, अब लाइट के फिनोमेना के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट निकलेगी वो हमें दिखते हैं,
लेकिन नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के दिखने के लिए हमें लुमिनस ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हमें दिखेंगे नहीं अनलेस एंड अनटिल उसमें लाइट नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अभी आपको ये बोर्ड दिख रहा है, ये आपको तभी दिख रहा है क्योंकि जो ये बल्ब है, जो CFLs है, उसके ऊपर लाइट टारगेट कर रही है, वो टकरा के रिफ्लेक्ट होकर कैमरा में जा रही है, जो आपको ये वीडियो दिखेगी तो आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, वो इसीलिए क्योंकि ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पे लुमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट पड़ी है, इसी की वजह से रिफ्लेक्शन होने के बाद ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था बिल्कुल लुमिनस और नॉन लुमिनस के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे दोस्तों वो टॉपिक रहेगा स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर। उसके हम फीचर्स डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल मिरर में कनकेव मिरर कैसे होते हैं, कन्वेक्स मिरर कैसे होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स के यूजेस क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड देन वी विल मूव ऑन टू रे डायग्राम्स कि इमेजेस जो है वो कनकेव मिरर के केस में कैसे बनती हैं और कन्वेक्स मिरर के केस में कैसे बनती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक्स लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए आप ये बिल्कुल रिवाइज कर लीजिएगा। जिसको नहीं समझ आ रहा कोई टॉपिक तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बता सकता है। और हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे, क्योंकि आपके लाइक से ही मेरे को पता चलेगा कि मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ कि नहीं। अगर आप वीडियो लाइक नहीं करते हैं तो मैं और मेहनत जरूर करूंगा और नेक्स्ट वीडियो और अच्छी लेके आऊंगा, पर ये सिर्फ हम आपके लिए कर रहे हैं। तो लाइक जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, और शेयर करिएगा इस वीडियो को, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल में स्टेप अप ट्यूटोरियल जम्मू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्फेरिकल मिरर्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।